नमस्कार। एक 46 वर्षीय युवक की कुंडली हमारे सामने, जिनका जन्म 25 अगस्त 1974 रात्रि को 10:30 बजे हुआ। जन्म के समय लग्न उदय हो रहा था मेष लगन और चंद्रमा वृश्चिक राशि में 20 डिग्री 42 मिनट के होकर गोचर कर रहे थे। कुंडली के अंदर चंद्रमा अष्टम भाव में है, नीच के हैं, राहु केतु एक्सेस पे हैं, मंगल से दृष्ट भी हैं। साथ ही साथ आप ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा हुए, यानी ये बच्चा मूलों में पैदा हुआ। इस बच्चे को कहते हैं कि मूलों में पैदा हुए बच्चे का नामकरण जन्म के 27वें दिन किया जाता है। साथ ही साथ ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा होने के कारण ये आपको शुरुआती रूप से हेल्थ इश्यूज़ दे सकता है, क्योंकि चंद्रमा बाल्यावस्था का प्रबल कारक है, जिसको कह सकते हैं कि भाई या तो बचपन में आप कभी बीमार रहते होंगे, या माँ बाप कहते होंगे अच्छी सेहत नहीं है, या कुछ भी ऐसा। क्योंकि चंद्रमा जब राहु केतु एक्सेस में होता है तो चंद्रमा के ऊपर एक तरीके से दोष लगा हुआ होता है। तो ये एक खराब इंडिकेशंस देखा, क्योंकि मैं यहाँ चंद्रमा की बात कर रहा हूँ। चंद्रमा मानसिकता का भी कारक है। जीवन में जब भी चंद्रमा की महादशा या अंतर्दशा आपको आएंगी तो आपको किस चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ अभी, कि चंद्रमा इस कुंडली के अंदर मानसिकता का, मन का कारक है। कुंडली के अष्टम भाव में नीच का होके बैठा, यानी वो कहता है कि मैं अपनी दशा में आपको मानसिक तनाव अवश्य दूंगा, ब्लड से संबंधित बीमारी भी दूंगा, रक्तचाप से संबंधित बीमारी यानी ब्लड प्रेशर्स का ऊपर नीचे होना भी ऐसे कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। जब चंद्र राहु एक साथ हो तो व्यक्ति के अंदर एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, व्यक्ति स्वभाव से अडिग हो जाता है। जो उसने ठान लिया वो उसको करना ही है। फिर वो ये नहीं देखता है कि उसके लिए मुझे कितने एफ़र्ट्स करने पड़ रहे हैं, क्या क्या करना पड़ेगा, लेकिन इतने एफ़र्ट्स करता है जिसकी कोई हद नहीं। क्योंकि मैंने ऐसे कॉम्बिनेशंस जीवन में साइंटिस्ट्स के भी हॉरोस्कोप में देखे हैं, यानी उनकी अपने काम के प्रति कोई जिद या ललक है जिसके पीछे वो लगे रहते हैं। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। अदरवाइज़ माता के सुख में कमी, टेंशन्स होना, घर के सुख में कमी होना, यानी जहाँ पैदा हो रहे हैं वहाँ से कहीं दूर जा रहे हैं, उसके बाद भी जीवन में व्यक्ति को अपने स्वयं की संपत्ति खड़ा करने में काफ़ी एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। अब बात करेंगे लग्न की, क्योंकि चंद्रमा की बात मैंने आपको कर दी। इत्तेफाक से आपको चंद्रमा की महादशा भी चल रही है जीवन में, जून 2019 से शुरू हुई। थोड़ी सी और चर्चा करेंगे इस पे बाद में। अभी मंगल मेष लगन, चर राशि का लगन। मेष का मतलब होता है मेढ़ा, यानी भेड़, जो हमेशा चलायमान रहता है, वो थकता नहीं है, उसके अंदर एनर्जी बहुत होती है, वो रुकता नहीं है, चलता रहता है। यानी ऐसे व्यक्ति भी जीवन में बहुत चलायमान रहते हैं। अधिक उम्र होने के बाद भी यंग रहते हैं, एनर्जी अच्छी रहती है। लेकिन हाँ, थोड़े से मूडी किस्म के होते हैं, थोड़े से गुस्सैल होते हैं, थोड़े से जिद्दी घमंडी भी हो जाते हैं, लेकिन वैसे किसी का मन से बुरा चाहने वाले नहीं होते, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। जो कह दिया भैया बिल्कुल सामने है, किसी के आगे पीछे कहने का कोई मतलब नहीं है, मन में आएगा तो मुंह पे बोल देगा। लगन पे किसी भी ग्रह का प्रभाव नहीं। लग्नेश पंचम में, लग्नेश का पंचम में जाना, पंचम भाव पूर्व पुण्य और बुद्धि के लिए जाना जाता है, यानी आप बुद्धिमान हैं, आपको पूर्व पुण्य जनित कार्यों का फल मिल रहा है। साथ में सूर्य बैठा है पंचमेश पंचम में, संतान की प्राप्ति दे रहा है, शिक्षा दे रहा है, बुद्धि दे रहा है, और बृहस्पति भी उसे देख रहा है। कुंडली के अंदर जब पहले 5वें और 9वें घर के मालिक आपस में संबंध बनाएं, इसको कहते हैं बहुत सुंदर लक्ष्मी योग, क्योंकि ये त्रिकोण स्थान है। त्रिकोण स्थान लक्ष्मी स्थान, केंद्र स्थान विष्णु स्थान। तो आपके लक्ष्मी स्थान के मालिक सूर्य, मंगल और बृहस्पति हैं। जीवन में कभी भी इनसे संबंधित दशाएं आ जाएं, सूर्य की, चंद्रमा की, सूर्य की, मंगल की, बृहस्पति की, तो आपको जीवन में ये तरक्की दे देंगे, क्योंकि इनके पास लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी आपको मिल जाएगी। वो लक्ष्मी मिलेगी स्वयं की बुद्धि से, कि मुझे इतने शारीरिक एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं, मेरा बुद्धि से ही मेरा सारा काम हो जाता है। और एक बात, कुंडली में शनि को देखो आप, शनि कर्म भाव और लाभ भाव का मालिक है, यानी प्रोफेशनल लाइफ और उसका जो सोर्स ऑफ इनकम है या उसका जो लाभ है, उसको कमाने वाला प्लैनेट जो है वो शनि है। वो तीसरे घर में बैठा। कभी कभी ऐसे लोग भाइयों में सबसे बड़े या छोटे होते हैं, टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से पैसा कमाते हैं,
दूर स्थान पर जाकर या स्थान परिवर्तन करके अपने कार्य विशेष में तरक्की करते हैं। अब यही शनि तीसरे घर में बैठा है तो आपको अदम्य साहसी बनाता है। व्यक्ति किसी भी प्रकार की परिस्थिति से घबराने और डरने वाला नहीं होता है, वो सभी परिस्थितियों पर विजय पाने में सक्षम है। वो शनि भी पंचम भाव पर तीसरी दृष्टि डाल रहा है। अब फिफ्थ हाउस पे लगभग 5 ग्रहों का प्रभाव। तो पंचम भाव बुद्धि के बल पर जीवन में विजय हासिल करना, ज्ञान के बल पर, शिक्षा के बल पर जीवन में तरक्की, डिसीजंस के बल पर जीवन में तरक्की करना। यानी व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत अधिक इस्तेमाल करता है अपने जीवन में बुद्धि का और उससे तरक्की भी लेता है। बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जब कुंडली में 4th हाउस में हो तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशंस है, क्योंकि वीनस प्लैनेट 4th हाउस में अगर आता है तो इसको दिग्बल प्राप्त होता है। दिग्बल मतलब है क्योंकि चौथा घर है भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन सुख के लिए, तो ये आपको लग्जरी होम दे सकता है, अच्छे सुख साधन दे सकता है, वाहन सुख प्राप्त कर सकता है। साथ ही साथ क्योंकि ये धनदायक भी है तो आपको धन भी देगा। कुछ लोग ये कहते हैं मेष लगन के लिए शुक्र मार्केश है। मैं भी मानता हूँ शुक्र मार्केश है, लेकिन मार्केश की कंडीशंस बहुत होती हैं। ज़रूरी नहीं है वो प्लैनेट उठा और वो आपको मार देगा, नहीं। यहाँ शुक्र चंद्रमा की राशि में बैठा है तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके ऊपर कोई अशुभ प्रभाव नहीं है। तो वो स्थितियाँ यहाँ नहीं है कोई बहका दे कि भैया आपको तो मार्केश है शुक्र, ऐसा कुछ नहीं है। अब शुक्र में एक प्रॉब्लम है, वो क्या है बताता हूँ। पहली बात तो चौथे घर का मालिक अष्टम भाव में नीच का, राहु केतु अक्ष में, ये समस्या का विषय है। घर के सुख में कमी करता है। घर का सुख नेचुरली तौर पे शुरू होता है इंसान का जब उसकी पति पत्नी एक साथ हो जाते हैं, बच्चे होते हैं, वैवाहिक जीवन शुरू हो जाता है। शुक्र यहाँ बैठा है, एक तरफ शनि और एक तरफ क्लोज डिग्री में सूर्य है। जब सूर्य शनि के बीच में शुक्र हो तो ये आपके ब्यूटी ऑफ मैरिज को प्रॉब्लम देता है। यानी कि विवाह हुआ, पत्नी मिली, लेकिन वैवाहिक सुख में कमी दे दी, पत्नी का पूर्ण सुख नहीं मिल पाया, दूर रहने की वजह से। आसपास नहीं रहते हैं, कई दिनों में मिलते हैं, थोड़े बहुत वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, वो कंडीशंस यहाँ शो हो रही है। तो ओवरऑल कुंडली का खाका देखें तो अपने आप में बहुत मजबूत है। 1-2 चीज़ें की कमी थी, वो मैंने आपको इसमें बताई है। अब बात आती है नवांश कुंडली। ये ग्रहों के बल देखने के लिए देखते हैं हम। नवांश में देखें, मंगल लग्नेश के लगन में है, जिसने ये दावा दिया है कि देखिए विवाह होगा और किसी भी हालत में वैवाहिक रूप से विच्छेद नहीं होने दूंगा, यानी अलग नहीं होने दूंगा, सेपरेट नहीं होने दूंगा। प्रॉब्लम से एक अलग विषय है, तो वहाँ ये स्थिति अच्छी है। अब फिर से चंद्रमा पे आ जाता हूँ, क्योंकि आपको चंद्रमा की महादशा शुरू हो गई, बहुत मुख्य महादशा शुरू हो गई, और अष्टम भाव में बैठा भी है चंद्रमा। जून 19 से जब चंद्र ग्रह चतुर्थेश होके अष्टम में नीच का हो, मूल नक्षत्र में हो, राहु केतु अक्ष पे हो और मंगल से ही दृष्ट हो, तो चंद्रमा की पूरी 10 साल की महादशा आपको तनाव देगी, रक्तचाप देगी, टेंशन्स में डाले रखेगी। काम करते रहेंगे लेकिन तनाव, कोई भी काम आएगा वो आसानी से सॉल्व नहीं होगा, उसमें किसी न किसी प्रकार का तनाव, टेंशन्स आपको अवश्य होगी। घर के सुख में कमी हो सकती है, हो सकता है घर परिवार के लोगों से दूर रहना पड़े आपको, वो स्थिति भी है, क्योंकि ये चौथे घर का मालिक है। आपको घर छुड़वा सकता है, दूर स्थान पर आपको भेज सकता है। नवांश में देखिए आप, चंद्रमा भाग्येश हैं, लेकिन फिर से तीसरे घर में, फिर से राहु के साथ, तो यहाँ भी वही सेम कंडीशंस हैं। जब राहु के साथ हो तो मैं आपको फिर एक बार कह रहा हूँ कि आपको अपने रवैये पे अडिग नहीं होना है। कभी किसी चीज़ पे अड़ गए, क्रोध आ गया, झुंझलाहट आ गई, उन चीज़ों से आपको सबसे ज़्यादा सावधान रहना है। दशमांश कुंडली प्रोफेशनल लाइफ के लिए देखते हैं हम ये वाला चार्ट। वहाँ चंद्रमा अष्टम का मालिक धन भाव में बैठा है, साथ में भाग्येश दशमेश भी हैं। इसका मतलब पैसा तो आएगा, कर्म तो होगा, लेकिन अष्टमेश है, सोर्स ऑफ इनकम टफ हो जाएगी, कठिन हो जाएगा आपको आने वाले समय में धन कमाना। तो वो सारी चीज़ें यहाँ हैं जिसके लिए मैं कुछ रेमेडी आपको बताऊँगा, उनको अगर लगातार किया तो आपको फ़ायदा मिलेगा। आपने कहा है फॉरेन सेटल हो सकता हूँ क्या? देखिए, जब कुंडली में सुख की कमी वाली स्थिति जो मैं बता रहा हूँ आपको,
अभी चौथे घर की दशा चल रही है, वही अपने घर से बैठा हुआ अष्टम में नीच का, तो आप अगर ट्राई करेंगे तो आप फ़ौरन सेटल हो सकते हैं। आपके पास ऐसे कॉम्बिनेशंस चल रहे हैं, मैं तो कहूँगा आपको अवश्य ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये चंद्रमा की दशा आपको फ़ौरन सेटलमेंट करा सकती है। आने वाला टाइम कैसा रहेगा? प्रोफेशनली मुझे कोई नुकसान नहीं दिखता है, लेकिन इजी गोइंग कुछ नहीं रहने वाला है। अब तो आपके लिए टफ रहेगा। मैं समझता हूँ सूर्य की दशा आपकी अच्छी गई होगी, पहले जो पिछले 6-7 साल की दशा आपको सूर्य आई थी, लेकिन अभी जून 19 से आपको चंद्रमा चल गया। इसको आप अपनी रेमेडी से सुधार सकते हो, उसी से आपको लाभ मिलेगा। तो ईश्वर कृपा से आने वाला समय प्रोफेशनली ठीक रहेगा, लेकिन टेंशन्स आपको घेर के रखेंगी। फैमिली का साथ कैसा रहेगा? देखिए, साथ तो रहेगा, वो तो दिखता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपको फैमिली से दूर रहना पड़े, तो वो स्थिति भी मुझे आगे यहाँ दिख रही है। तो ओवरऑल चार्ट देखें तो ठीक है। आने वाले समय में आपको अपने आप को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से सभी प्रकार से मजबूत रखना है, क्योंकि ये चंद्रमा की दशा छोटी दशा नहीं है, ये बड़ी महादशा है। ये 10 वर्ष के लिए आपके जीवन में आई है, और अभी 10 वर्ष में 1 वर्ष निकला है, आपका 9 वर्ष बाकी है। तो ऐसे चंद्रमा को बल दो, मजबूत कर दो और जीवन में तरक्की हासिल कर लो। क्या करना चाहिए? शास्त्र कहता है चंद्रमा के लिए लॉर्ड शिव की पूजा होती है। उस लॉर्ड शिव की पूजा में सबसे पहले आप भगवान गणेश की स्तुति करेंगे, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करेंगे, फिर रुद्राष्टकम का पाठ करेंगे। ये 2 पाठ मैं आपको भेज दूंगा। तीसरा, आप गूगल पे सर्च करिए रुद्र गायत्री, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये रुद्र गायत्री मंत्र है, गूगल से मिल जाएगा। इसकी रुद्राक्ष की माला से 3 माला का जाप आप रोजाना करेंगे। सिर्फ यही उपाय करने हैं, यही पूजा करनी है। एक और ख़ास बात, आपको गंदे खान पान से बचना होगा, क्योंकि ये ऐसी दशाओं में मैंने देखा है व्यक्ति कहीं ना कहीं स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ऐसे गलत आदतों में भी पड़ जाता है, तो उनसे आपको बचना होगा बहुत ज़्यादा, नहीं तो आप प्रॉब्लम्स में फंस जाएंगे। तो 2 पूजा मैं आपको भेज रहा हूँ, और एक मंत्र आप गूगल से सर्च करना, उसकी 3 माला रोज़। इन पूजा को करते चले जाओ और आप जीवन में सफल होते चले जाओ। पुखराज रतन पहनना भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आप श्रीलंकन पुखराज धारण कीजिए, आप चाहें तो मुझसे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो पुखराज रतन पहनना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, आप धारण कीजिएगा पुखराज। बाकी जो पूजा बताई हैं वो अवश्य कीजिएगा। नमस्कार।